नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि शुक्र महाराज जो हैं, यहाँ लिख दिया है मैंने, शुक्र नीच के होंगे, बुध उच्च के होंगे। कब? आने वाले मंथ सितंबर में, सितंबर माह में। तो कैसा रहेगा एरीज एसेंडेंट मेष लग्न वाले जातकों के लिए, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। यहाँ पे देखिए, आज थोड़ा नए पैटर्न से बात करता हूँ, थोड़ा पैटर्न चेंज करके बात करते हैं कि मान लीजिए आपने कहा साहब हम लग्न से स्टार्ट करते हैं, सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम लग्न। ये आपका लग्न का मालिक कौन हो गए? मंगल महाराज हो गए। ठीक है, आप एवरेज असेंडेंट हैं, मेष लग्न हैं, तो आपके लिए सितंबर मंथ की बात कर रहा हूं मैं। मंगल महाराज मालिक हैं आपके, यहाँ बैठे हैं। लग्न का जो मालिक है बैठा है थर्ड हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन रहेगा आने वाले मंथ में। मैं हमेशा समझाता हूं कि बड़े बड़े ग्रह जो हैं उनका तो स्थान बदला नहीं, तो उनका प्रिडिक्शन कैसे बदल जाता है मंथली, क्योंकि जो है आपके पहली चीज तो ये है कि नक्षत्रों में रोटेशन होता है। दूसरी बात, जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां ग्रहों की पोजीशन बदल जाती है। इस कारण से जो लंबे समय से ग्रह रुकते हैं, जैसे राहु देव हैं, शनि है, बृहस्पति महाराज हैं, तो इसके बाद भी इनका प्रिडिक्शन डिफरेंट हो जाता है मंथली। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज। लग्न के लॉर्ड आपके मंगल हैं, आपके अष्टम के लॉर्ड हैं, आयु वाले खाने के, यानी आपके शरीर को देखते हैं, आपके आयु को भी देखते हैं, तो मंगल महाराज को पसंद करना पड़ता है। आप हनुमान जी की उपासना नियमित करें। जब यदि आप कुंवारे हैं, मेल हैं, और आप फीमेल हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ें, मेल हैं तो आप जो है बजरंग बाण पढ़ें, यदि विवाहित हैं तो सुंदरकांड आपके जीवन को बदल देता है, इसको हमेशा याद रखें। अब यहाँ पे मंगल महाराज थर्ड हाउस से बैठे हैं, बताया मैंने, टेम्परामेंट का इशू लाएंगे, कंप्लीट मंथ यहीं बैठे रहेंगे आपके थर्ड हाउस में। मालिक किसका है? एक और आठ का, जैसा हमने बात किया है कि आपके अष्टम का लॉर्ड है, थर्ड हाउस में है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से आपने बचना है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, उसको भी ध्यान रखें, क्योंकि बुध की राशि में बैठा है, बुध से पड़ती बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ देख रहा है? बुध की पहली राशि पे बैठा है, देखिए मिथुन पे, और कन्या को देख रहा है, और बुध से पड़ती नहीं है इसकी। तो मंगल, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर दशा या शेड चल रही है तो इसका मतलब आपको लिटिगेशन से बचना है, लोन लेने से, किसी भी लोनिंग के ट्रैप से बचना है, इस समय से ध्यान रखें। उसके बाद चौथा, 5 6 7 कहाँ देख रहा है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, आपके भाग्य वाले खाने को सॉरी। तो भाग्य में ये फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन बृहस्पति से इसकी कोई एनिमिटी नहीं है, तो निश्चित रूप से भाग्य से आपको ये, आठवीं दृष्टि कहाँ है? मकर, यानी कि शनि की राशि पे, शनि से पड़ती नहीं है, इसकी नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है। इसके बाद भी भाग्य से ये आपको नौकरी देने का योग बनाता है, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, या शेड है, या महादशा स्टार्ट हुई है, और आप मेष लग्न के जातक हैं, लंबे समय से प्रयासरत हैं जॉब के लिए, जॉब चेंज के लिए, या जॉब के लिए, कि मंगल बैठा बुध की राशि में है, तो आपके लिए मजबूत समय है। हाँ, टेम्परामेंट एवं फ्लक्चुएशन से आपके कार्य क्षेत्र में हलचल ना आए, इसका ध्यान रखना है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन मतलब आपको क्रोध नहीं करना है, विवेक रखना है, आपको पेशेंस रखना है अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आपकी नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, इतना ध्यान रखें। मंगल यहाँ बैठ के आपको भाग्य से कार्य क्षेत्र में प्राप्ति का योग बनाता है, यानी कि जॉब के लिए बेहतर रिजल्ट देगा, लेकिन वहां पे जॉब यदि चल रही है तो वहां आर्गुमेंट लाएगा, ऐसे योग बनाएगा। देखता कहाँ है? 6th हाउस में है, तो एनिमिटी डेवलप करेगा आपके बिजनेस में या फिर आपके जॉब में, आपके शत्रु पैदा होंगे, लेकिन ठीक है, मंगल महाराज है, क्योंकि लग्न के लॉर्ड स्वयं मंगल है, तो आप उनको डील कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम सेकंड हाउस पे। देखिए, अब सेकंड हाउस का हाउस के हिसाब से कर रहे हैं, इस बार थोड़ा चेंज करते हैं। दो दो यानी आपने कहा साहब ये तो दो तो विश्व हुआ, विश्व और तुला का मालिक शुक्र है, शुक्राचार्य। 2 और 7 का मालिक आपका शुक्र है, आपका डबल मार्केश हो गया, पहली चीज। सेकंड हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है शुक्राचार्य, बैठे कहाँ हैं? यहाँ बैठे हैं आपके 19 तारीख तक शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं। तो शुक्र आपका डबल मार्केश होता है, कहाँ बैठा है? आपके 6th हाउस में, डबल मार्केश में। सेकंड हाउस का लॉर्ड है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है। 19 तारीख तक आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, ये उसे बचना है आपने, क्योंकि उसमें यदि मंगल का तड़का पड़ गया तो ये लिटिगेशन तक बात पहुंच जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। अब शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं आपके 12th हाउस में। देखिए, यहाँ शुक्र महाराज 19 तक बैठे हैं, और शुक्र क्या है? कन्या की राशि में बैठा है। आपने कहा साहब मीन का शुक्र तो उच्च का होता है, शुक्र तो नीच का है, यहाँ लिखा है मैंने, देखिए कि शुक्र नीच के हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्र नीच के होकर यहाँ पे आपको निश्चित रूप से ये ऐश्वर्य के साधन खरीदने का योग बनाएंगे, बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत देंगे, ये भी याद रखिएगा। अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनाएंगे, और भ्रमण का योग बनाएंगे। यदि आप भ्रमण करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो मजबूत योग बनाएंगे। साथ ही साथ यदि आपके शुक्र में बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके विदेश जाने का भी ये बहुत बहुत मजबूत योग बनाते हैं। शुक्र यहाँ पे धन लाभ का योग बनाता है, क्योंकि मालिक किसका है? सेकंड हाउस का, जो धन को भी दिखाता है। दूसरी बात, आपका यदि विवाह नहीं हुआ है तो ये आपके विवाह का भी योग बनाएगा, यानी प्रणय निवेदन के लिए या इन चीजों के लिए आपका ये समय बेहतर रहेगा। हाँ, एनिमिटी
एनिमिटी डेवलप होगी अपोजिट जेंडर से, झूठे आक्षेप का योग बनेगा। मैंने बताया यदि शुक्र में मंगल का तड़का पड़ जाता है तो ये आपको लिटिगेशन तक पहुंचा देता है। शुक्र धन देने का योग बनाएगा, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से बनाएगा। यदि आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको नीच काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनेगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तो ये आपके सेकंड हाउस की हमने बात की। थर्ड हाउस का मालिक यानी आपने कहा साहब 3 लिखा है, 3 और 6 का मालिक बुध होता है। 3 यहाँ लिखा है, 6 3 6 यानी मिथुन कन्या। महाराज कहाँ बैठे हैं बुध महाराज? इससे पहले एक चीज और देख लें कि शुक्र महाराज 19 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे अपनी ही राशि पे। 19 तारीख के बाद आपके स्पाउस के धन प्राप्ति का, स्पाउस की प्राप्ति का, स्पाउस को पैतृक संपत्ति मिलने का मजबूत योग बनेगा। और 19 तारीख के बाद यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के मजबूत योग बनते हैं। भले ही वो आपका जो है नक्षत्रों के हिसाब से शादी का समय है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप अपने भावी जीवन साथी से मिलेंगे 19 तारीख के बाद, ऐसा योग बनता है। यदि आप अविवाहित हैं और यदि विवाहित हैं तो आपके स्पाउस को लाभ, धन लाभ का योग बनता है, चाहे पैतृक संपत्ति से, चाहे उनके अपने कर्मों से, अपने जॉब से। तो मैं बात कर रहा था बुध महाराज की, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, यहाँ का लॉर्ड है। बुध भी शुक्र की तरह डबल मार्केश होता है आपका। क्यों बोला ऐसा? 3 कहाँ लिखा है थर्ड हाउस में, 6 कहाँ लिखा है आपके सिक्स्थ हाउस में। ऑब्वियसली मेष लग्न के जातक हैं यानी लग्न में 1 होगा, तो जो खाना वही संख्या। अब बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? यहां बैठे हैं आपके बुध महाराज। कब तक? स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 5 ऑफ सितंबर में स्थान बदल देंगे। अभी बैठे हैं चंद्रमा की राशि में। कब? 5 तारीख तक। 5 से पहले माता हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। आपके जॉब में चेंजेस का योग बनाते हैं 5 तारीख से पहले पहले। उसके बाद 5 तारीख को, चूंकि स्टार्टिंग ऑफ मंथ है, ये शिफ्ट हो गए संतान वाले खाने में। यदि आप एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, बहुत मजबूत योग बनाएगा आपका एजुकेशन के लिए। यदि आपकी संतानें विदेश जाना चाहती हैं, बहुत मजबूत योग बनाएगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो विदेश को कैश करें। हायर एजुकेशन, थीसिस इत्यादि करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं जो जातक, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, स्टार्ट कर देंगे, बुध की दशा में स्टार्ट करेंगे, चीजें बेहतर जाएंगी, इसको ध्यान रखें। अब बुध महाराज यहां बैठ के यही है कह लीजिए, और 24 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे आपके अपनी जो है वो उच्च की राशि पे। तो मैं 5 को स्टार्टिंग मान ले रहा हूं, 5 से 24 तक बता रहा हूं। कहां देख रहा है? आपके लाभ वाले खाने में शनि महाराज को। जो शनि महाराज तो वक्री चली रहे हैं, हम जानते हैं आने वाले मंथ आपके सितंबर में कंप्लीट वक्री होंगे। तो शनि बुध आमने सामने हैं, दोनों न्याय का देवता है, याद रखिएगा। शिक्षा से न्याय करेंगे जब तक बुध महाराज यहां बैठे हैं। देखिए 5 से 24 तक तो आपको न्याय देगा। बुध बोलता है यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। पूरी ताकत झोंक दें। जो स्टूडेंट हैं, यदि आप पूरी ताकत झोंक दें अपने, किसी भी, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये निश्चित रूप से सफलता देगा। यानी कि सितंबर मंथ में आपने पूरी ताकत झोंक दी तो ये आपको जो है आने वाले मंथ में उसका रिजल्ट दे जाएगा। आपकी संतानों को विदेश जाने का योग बनाता है एजुकेशन के लिए, आपके योग बनाता है संतानों के काम धंधे के लिए। मैंने बताया पहले विदेश जाने का योग बनाता है। तो बुध महाराज यहाँ पे बेहतर रिजल्ट देंगे। 5 से 17 तक बुधादित्य योग है, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनेगा, संतान प्राप्ति का मजबूत योग बनेगा। जिन बहनों की सूर्य में बुध या बुध में सूर्य चल रही है, उनके लिए 5 से लेकर 17 तक संतान को जन्म देने का, कंसीव करने का बहुत बेहतरीन समय है। योग्य संतान आपकी जो पैदा होगी इस ड्यूरेशन में आगे साबित होगी। बुध यहां से, जैसा कि बताया मैंने आपको, मालिक किसके बनते हैं? आपके यहाँ के मालिक है, यहाँ के मालिक है, यानी थर्ड हाउस के मालिक हैं। उसके बाद आपके जो है वो 6th हाउस के लॉर्ड हैं। तो भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, आपकी संतानों के, आपके भाई बहनों से मिलने का भी योग बनाएगा। यहाँ पे इस तरह की पोजीशन लाएगा। बुध महाराज शिफ्ट हो गए अपनी राशि में, उच्च का हो गया। उच्च का हो गया कब? 24 तारीख को। 24 तारीख से जब तक बुध महाराज हैं, मैं फिर से कह दूं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में हैं, पीआर का मैटर फंसा है, ठीक है, आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आंख मूंद के लग जाए पीछे। कब? आपके 24 तारीख से जब तक बुध महाराज यहां हैं, ऑब्वियसली नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ यानी कि आपके अक्टूबर मंथ तक ये मजबूत योग बनाता है सॉर्ट आउट करने का चीजों को। यदि आप प्रयासरत हैं, बाहर जाने के लिए वीजा का इशू आ रहा है, तो ये बुध आपको निश्चित रूप से विदेश भेजने का योग बनाता है। बुध यहां बैठेगा, मंगल की दृष्टि पड़ रही है चौथी, स्किन प्रॉब्लम आएंगी, उससे बचना है, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है। बुध आपके शत्रुओं को अपनी ही राशि में बैठ के, यहां बैठ के उच्च का हो जाएगा, नपुंसक बना देगा। उसके बाद जब वह उच्च का होगा तो एक्चुअल में जहां का मालिक है और जहां बैठा नहीं, देखिए यहां तो बैठा है तो वो कन्या को नहीं छेड़ेगा, छेड़ेगा किसको? आपके थर्ड हाउस को। आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का योग बनाता है। पैतृक संपत्ति के विवाद का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग बनाएगा। ये स्थितियां हैं। अब आपके 4th हाउस, यहां का मालिक चंद्रमा है, मैंने लाल से लिखा हुआ है, वो बाद में बताऊंगा आपको। अब हम आते हैं आपके 5 के मालिक, यानी कि आपके जो है 5th हाउस में क्या लिखा है? 5 यानी आपका सिंह। मालिक क्या हुए? सूर्यदेव, यहीं बैठे हुए हैं। देखिए हम बात करते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव बैठे हैं आपके 17 तक, यहां पे 17 तक
फ्रॉम 5th ऑफ सितंबर टू 17th ऑफ सितंबर ये आपका बुधादित्य योग बनाते हैं। संतानों के लिए बहुत मजबूत समय है। मैंने बताया यदि सूर्य में बुध या बुध में सूर्य है तो जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए स्वर्णिम समय है। इस समय आप शिशु को जन्म देते हैं तो शिशु योग्य साबित होता है आगे, जैसा कि बताया मैंने आपको। अब सूर्यदेव यहाँ बैठ के अपनी ही राशि में है और सूर्य यहाँ है और उसके पुत्र जो है शनि यहाँ है। सूर्य पिता शनि पुत्र दोनों में पड़ती नहीं है। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता सूर्य को अपशब्द कहता है। मैं समझाता हूँ हमेशा आप लोगों को। तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखिए, आपको पहली बात तो ये है कि संतानें यदि बड़ी हैं तो उनसे आर्गुमेंट का योग बनाते हैं। दूसरी बात, यदि सूर्य शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो बहुत पैसा दे जाते हैं। पॉलिटिकल और बहुत चीजें हैं, देखिए क्लास 1 ऑफिसर, पॉलिटिकल, राजनीति, इन चीजों के लिए बहुत मजबूत योग बनाता है सूर्य। उसके बाद संतान होने का योग बनाता है। संतान यदि आपके सूर्य में शनि या शनि में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो उस समय कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। ये बहनों से कह रहा हूँ। सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे 17th में अपने मित्र बुध की राशि पे और 24 को यहाँ बुध आएगा। तो 24 के बाद बुधादित्य बनेगा 6th हाउस में, ये भी आपको दुश्मनों से भी दे जाएगा। और सूर्य यहाँ बैठ के देख रहा है आपके 12th हाउस में। मैं फिर से बोल दूं, आपके शत्रुओं के दमन का बहुत बेहतरीन समय रहेगा यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है। सूर्य को कैश करें। और जिनका सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है वो बहनें या वो भाई जो हैं वो संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं। अब सूर्यदेव जब यहाँ आएंगे 17 के बाद, अगेन कहां बैठ गए आपके 6th हाउस में, हालांकि बुध की राशि में बैठा है। इसके बाद भी संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा, संतानों से विवाद का योग बनेगा, झगड़े का योग बनेगा, संतानों से सेपरेशन का योग बनेगा। यदि संतानें बड़ी हैं तो पेशेंस रखिएगा, आर्गुमेंट से कुछ हासिल नहीं होता। अब हम आते हैं आपके 6th हाउस पे। यहां तो 6 लिखा है जिसका मालिक बुध है, जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले। यहां आते हैं 7th हाउस पे, शुक्र, इसकी बात कर चुके हैं हम। देखिए 2nd हाउस का भी लॉर्ड है शुक्राचार्य। शुक्र और बुध डबल मार्केश होते हैं। यदि आपका शुक्र में बुध या बुध में शुक्र चल रहा है उस समय आपको मंगल आता है 1 और 8 का मालिक, याद रखें। यदि आपका शुक्र 2 और 7 का मालिक, 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड जो हमने पहले बात की, या बुध 3 और 6 का मालिक आपके 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड, इन दोनों की अंतर प्रत्यंतर या महादशा का कॉम्बिनेशन है, इसमें मंगल आता है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपका मार्केश चल रहा है। उसके बाद हम आते हैं 8, यहाँ पे आपके देखिए 8 लिखा हुआ है, ठीक। 1 और 8 का मालिक मंगल हो गया। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, इसकी हम बात कर चुके हैं। हम आते हैं बृहस्पति पे, 9th और 12th। देखिए यहाँ पे 9th लिखा हुआ है। 9th और 12th का मालिक क्या हुआ है? बृहस्पति। कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं आपके। बृहस्पति आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। कहां बैठा है? 2nd हाउस में, शुक्र की राशि में। स्थान हानि का वो जीवा करता है। यानी बृहस्पति अगर मार्केश में आता है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपके शुक्र में बुध में बृहस्पति आता है, आपकी फैमिली में, आपको लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में आपके शामिल होने के चांसेस बनते हैं। बृहस्पति यहां बैठ के पैतृक संपत्ति का आपको लाभ दे जाता है। बृहस्पति महाराज की दृष्टियां आपने कहा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? ये आपके जो है 6th हाउस में। आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटिक से होने वाली समस्या से बचना है, याद रखिएगा। यानी एक्टिव रहना है, अदरवाइज बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां हो सकती हैं। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 शुक्र को देख रहे हैं तो 19 तारीख से पहले बृहस्पति की निगाह शुक्र में है। वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। बृहस्पति देवताओं के गुरु है, शुक्र शुक्राचार्य, राक्षसों के दोनों में पड़ती नहीं है। ये हलचल कब आएगी? जब आपकी बृहस्पति में शुक्र या शुक्र में बृहस्पति चल रही है। बृहस्पति महाराज आपने कहा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 कहां देख रहा है? आपके अष्टम में। मंगल की राशि है, पैतृक संपत्ति धन प्राप्ति का योग बनाता है आपको निश्चित रूप से। 7, 8, 9 देख रहा है शनि की राशि को। फिर से बोल दूं, आपको धन का लाभ देगा आपके कार्य क्षेत्र से, ऐसा मजबूत योग बनाता है। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मकर को देख रहा है। कर्क का गुरु उच्च का होता है। बृहस्पति बैठ देख रहा है आपके नीच की राशि को। यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है तो ये नीच काम से धन कमाने का मजबूत योग बनाता है आपका। और बृहस्पति यहाँ आपको धन देने का योग बनाता है, बिल्कुल योग बनाता है। हाँ, एक्सपेंडिचर कर देगा आपके जो है फैमिली में किसी का, वो ठीक है, वो हर जगह होता है। देखिए बृहस्पति यहाँ आपको भाग्य से धन लाभ का भी योग बनाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। भाग्य से धन देने का योग बनेगा, भाग्य साथ देगा आपके कर्म क्षेत्र में। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, उसे कैश करें। आगे बढ़ते हैं हम 10, इसकी बात करते हैं। आपके 10th हाउस की 10 लिखा है, 10 और 11 का मालिक शनि हो गया। कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, ठीक है, लंबे समय से बैठा है और वक्री मोड में है, ठीक है, दे जाएगा। शनि में सूर्य होगा तो संतान का प्रयास नहीं करना है बहनों, याद रखिएगा। शनि वहां बैठ के देख रहा है। यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपके हायर एजुकेशन का ये योग बनाता है। आपकी संतानें हैं बड़ी तो ये आपकी संतानों के भी हायर एजुकेशन का योग बनाता है। शनि हमेशा हायर एजुकेशन देता है। हाँ, शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, खासकर महादशा, उस समय आप शिक्षा लेते हैं तो उस शिक्षा से
आपको हासिल होने का, यानी वो जो शिक्षा लेते हैं कमाते किसी और चीज़ से है। मैंने समझाया हुआ है पहले, आप सपोज आप मेडिकल लाइन से हैं तो आप IAS PCS निकाल लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो मेडिकल डिग्री बेकार जाती है। तो ऐसा योग बनता है, यानी कमाता जाता किसी और चीज़ से है। शनि महाराज आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक हैं, लाभ वाले खाने के मालिक हैं। निश्चित रूप से शनि की महादशा चल रही है आपकी या अंतर प्रत्यंतर है, तो ये लाभ का, खासकर महादशा में आपको लाभ का योग देता है। और यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर है, फिर से बोल दूं, सूर्य नहीं है, तो संतान का मजबूत योग बनाता है। शनि महाराज यहाँ बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए मंगल की राशि को देख रहे हैं, 7 से देखा यहाँ पे, 8 9 10 देखा मंगल की दोनों राशियों को देख रहे हैं। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, उस यानी शुक्र और आपका बुध का कॉम्बिनेशन है, उसमें शनि आता है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, यदि सूक्ष्म आ जाती है मंगल महाराज की, ये ध्यान रखिएगा। शनि यहाँ बैठ के धन देने का योग बनाता है, संतान का योग बनाता है, संतान की एजुकेशन का योग बनाता है, आपके कर्म क्षेत्र से आपको लाभ का योग बनाता है। 7 8 9 10 मंगल की राशि को देख रहा है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है, उसमें शनि आता है, तो यहाँ आपके सेकंड हाउस में पीढ़ी में हलचल का भी योग बनाता है। और शनि महाराज यहाँ आपको दे जाते हैं, निश्चित रूप से देखिए धन का योग दे जाते हैं। तो शनि की दशा में आप धन कमाएं। अब आगे आते हैं हम दो ग्रहों पे, किन पे? राहु केतु पे। राहु देव बैठे हैं 12th हाउस में, बृहस्पति की राशि पे, चांडाल योग है, राहु में बृहस्पति है। फिर से बोलता हूं, नीच काम से धन कमाएं। राहु की दशा है, विदेश संबंधी कामों से धन कमाएं, पानी से संबंधित कामों से धन कमाएं। राहु देव यहां बैठ के देखिए देख रहे हैं बुध की राशि को, ठीक है, शत्रुओं का दमन करते हैं यहाँ पे, लेकिन आपका झटके में खर्चा होता है, इसको याद रखें, पैसा खर्च होता है। मेडिकल लाइन में ऐसा योग बनाएंगे। ऐसे ही केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ बैठा है, तो आपको न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचना होता है जातकों, जब तक केतु आपके यहाँ बैठा है, आपके कहाँ 6th हाउस में, या फिर कभी यहाँ आता है, इसको ध्यान रखना है आपने। फ्लक्चुएशन से बचना है, आपके एनिमीज सर कटे हुए हो जाते हैं, बिना सर के, यानी बिना विवेक वाले शत्रु बन जाते हैं यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है। लेकिन केतु यहाँ बुध की जब शेड आती है तो जातक को झटके से लाभ, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, यानी आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें चाहे शुक्र आए, चाहे केतु आए, या चाहे शनि आए, आपको झटके यानी शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और जो है लॉटरी, सट्टा, जुआ, इससे धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाता है यहाँ ये। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन होने वाली है, यानी ग्रह आपको धन देने का योग बनाते हैं, कैश करना पड़ता है। सुंदरकांड आपने पढ़ना ही पढ़ना है, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, तो विवाह के बाद इस चीज के लिए तैयार रहें सुंदरकांड के लिए। यदि आपके मैरिड लाइफ में हल्का भी फ्लक्चुएशन होता है, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि स्पाउस वाले खाने का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश हो जाता है। शुक्र की थोड़ी भी पोजीशन अगर गलत हो गई या चंद्रमा केतु का फ्लक्चुएशन आ गया, आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मच जाती है। हालांकि करीबन 18% ऐसे जातक होते हैं, तो खैर इस पर बात करना का मतलब नहीं है अभी। अब चंद्रमा देखते हैं। चंद्रमा यहाँ आया 10 और 11 को, वृश्चिक का चंद्रमा, हम जानते हैं साहब, चंद्रमा यहाँ वृश्चिक का आपका नीच का हो गया, ठीक है। उसके बाद वृष का चंद्रमा यहाँ उच्च का हो गया। चंद्रमा उच्च का हो या नीच का हो, तो 23 24 को 10 11 को आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, यदि आपका मार्केश है, और अदरवाइज मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो आपके पीढ़ी में किसी को झटका लगने का योग बनता है। ये झटके में धन लाभ का भी योग बनाएगा। चंद्रमा मालिक कहाँ का है? मन के सुकून का हनन कर देगा। क्यों? 10 11 को चंद्रमा नीच का हो जाएगा, 23 24 को उच्च का हो जाएगा। माता अस्वस्थ है तो माता के स्वास्थ्य में घात का योग बनाएगा, वाहन से दुर्घटना का योग बनाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। लेकिन अब आपने कहा साहब 1 7 28 को यहाँ आया अपनी राशि में, 14 15 16 को चंद्रमा यहाँ आया, ठीक है। और यहाँ पे बुध महाराज तो शिफ्ट हो गए हैं 5 तारीख को, तो बुध का इससे मतलब नहीं था ज़्यादा, देखिए। और 1 27 28 को, 14 15 16 को शनि की राशि को देख रहा है। शनि वक्री है, आपको जॉब में, कार्य क्षेत्र में फ्लक्चुएशन लाएगा, मन को अशांत करेगा, मन में फ्लक्चुएशन लाएगा। आपको किसी भी हालत में ना तो अपना स्थान बदलना है रहने का, और नहीं कार्य क्षेत्र में ऐसा भी चेंज करना है। राहु देव के साथ आया 19 20 को, राहु देव ने ग्रहण लगा दिया। ऐसे ही आपके 5 6 को यहाँ आया, केतु ने ग्रहण लगा दिया, तो यानी चंद्रमा मन का कारक है, आपके मन पे ग्रहण लग जाएगा। 19 20 और 5 6 को डिप्रेशन से बचना है, आपको अवसाद से बचना है, मन शांत रखना है, मन फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, मन अस्थिर हो जाएगा। यहाँ पे 25 26 को बुध की राशि में बैठा है, देखिए। उसके बाद 12 13 यहाँ है, फिर से बोल दूं, 12 13 25 26 को, 17 18 को, और 2 3 4 29 30 को यदि आप जो है झटके वाला काम करते हैं, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, तो आपको लाभ का योग बनाएगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, धन लाभ का योग निश्चित बनाना है। हालांकि 25 26 और 12 13 को ये आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 2 3 4 29 30 और 17 18 को शनि को फ्लक्चुएट करेगा, और शनि अपने पिता की राशि को, यानी सूर्य, यहाँ देखिए सूर्य की राशि सिंह लिखी है यहाँ पे, परेशान करेगा। संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा, संतानें पदभ्रमित होंगी, आपकी संतानें बड़ी हैं, तो 17 18 को, 2 3 4 को, 29 30 को उन पर निगाह रखें।
रखें 21-22 को और 7-8-9 को स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। फिर से बोल दूं, यदि आपका जो है मंगल महाराज की शेड आती है, देखिए उसमें 21-22 7-8-9 को आपको ध्यान रखना है। मंगल की अंतर प्रत्यंतर आती है, स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। धन को कैश करना सीखें। शनि वक्री हैं, हनुमान जी लग्न के लॉर्ड हैं, उनके चरणों पर बैठते हैं, तो ओम शनि शनिचराय नमः की माला आप जप सकते हैं। ये देख लीजिएगा कि यदि आपकी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि सूर्य को देखते हैं या सूर्य की राशि पे बैठे हैं या उसको देखते हैं, यानी सिंह राशि पे बैठे हैं या उसको देखते हैं, तो आपको अकेले शनि का मंत्र नहीं जपना है, साथ में सूर्यदेव को जल चढ़ाना है और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिल जाता है। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।